हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, इसके दोस्तों हमने 130 क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि दोस्तों आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ क्वेश्चनों को पढ़ना है। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं यानी कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये दोस्तों एग्ज़ाम का बेस है। ऐसे क्वेश्चन तो अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस का ये बहुत बेसिक पॉइंट होता है और इन्हीं बेसिक पॉइंट के दम पे ही आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 130 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हमारे क्वेश्चन बाकी है वो टोटल 120 क्वेश्चन करने हैं। इस तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बात भेजिएगा जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें से 131 नंबर आता है, देश का सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र प्रथम यानी कि सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा जी को ये पहला पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 132 नंबर है, इस साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आशापूर्ण देवी जी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि अर्जुन खेल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों गेम के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड को दिया जाता है दोस्तों, इसमें पुरस्कृत किया जाता है जो दोस्तों सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है। फिर इसके बाद 134 नंबर आता है। 134 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 134 है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है ये? दोस्तों अप्सरा परमाणु रिएक्टर। ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंस को समझिए और अगर आप दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठे तो इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 135 नंबर प्रश्न आता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दोस्तों ये कौन था? बहलोल लोधी था। फिर इसके बाद 136 नंबर प्रश्न आता है। 136 है, विश्व का एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो दोस्तों अलेक्जमबर्ग। अलेक्जमबर्ग दोस्तों जो इसका दोस्तों जो झंडा है यानी कि राष्ट्रीय ध्वज या फ्लैग है वहाँ का, तो दोस्तों उन्होंने अपने झंडे पर अपने देश का मैप बनवा रखा है। फिर इसके बाद 137 नंबर है, अलेक्जमबर्ग को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 137 है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों वो देविका रानी जी थी। फिर इसके बाद 138 नंबर प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स को क्या रंग होता है? तो दोस्तों हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स का कलर होता है दोस्तों, इस जगह मिस प्रिंट है दोस्तों, ये ऑरेंज कलर का होता है दोस्तों। ऑरेंज कलर हमें दूर से ही दिख जाता है, तो दोस्तों ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। फिर इसके बाद 139 नंबर प्रश्न आता है। 139 नंबर है कि शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो आयरन शब्द का यूज होता है दोस्तों वो गोल्फ से संबंधित है। फिर इसके बाद 140 नंबर प्रश्न आता है। 140 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? ये 38 होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 141 नंबर आता है। 141 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित जी। जी हाँ दोस्तों, विजय लक्ष्मी जो पंडित थे, इन्होंने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति होने का गौरव प्राप्त हुआ था और ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 142 नंबर प्रश्न आता है। 142 है कि हृदय के प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन सा है? तो दोस्तों कौन है? यानी कि वी वेणुगोपाल है। फिर इसके बाद दोस्तों 143 नंबर प्रश्न आता है। 143 है, यानी कि वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 144 नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी की आयु मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? ये यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 145 नंबर प्रश्न आता है कि प्रथम एशिया खेल का आयोजन कहाँ आयोजन स्थल कहाँ है? दोस्तों जो एशिया खेल का आयोजन स्थल कहाँ है वो दोस्तों नई दिल्ली में है। प्रथम जो एशिया खेल का आयोजन हुआ था वो स्थान दोस्तों दिल्ली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 146 नंबर, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन सी? दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल थी। फिर इसके बाद 147 नंबर प्रश्न आता है। 147 नंबर है, संसार का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र किस देश का है? तो दोस्तों किसके देश का है? ये जापान का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व के जो सबसे गर्म स्थल है वो दोस्तों अल जीजिया है। और विश्व का सबसे ठंडा स्थल पूछे तो आपको रूस साइबेरिया बताना है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 149 नंबर आता है, किस शहर में भारत में सबसे पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई है? तो किसकी की गई है दोस्तों? कोलकाता की गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 150 नंबर प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश यानी कानपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 151 नंबर आता है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बेसबॉल। बेसबॉल दोस्तों वो होता है जो हाथ में लेके भगते हैं, यानी कई सारे खिलाड़ी मिलकर एक खिलाड़ी लेके भगता है और एक टीम के लोग दोस्तों उसे छीनने की कोशिश करते हैं। फिर 152 नंबर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे हेडलाइन बना लीजिएगा। फिर इसके बाद 153 नंबर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जहाँ पर स्थित है दोस्तों उसका नाम है मदुरई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 154 नंबर प्रश्न आता है, 154 है, भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो दोस्तों कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक समाचार प्रकाशित होते हैं और दोस्तों सबसे ज़्यादा सेल भी होते हैं, यानी कि बिकते भी हैं। फिर 155 नंबर आता है, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय रोम इटली में है। ये रोम कहाँ पर है दोस्तों? इटली में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 156 नंबर प्रश्न आता है कि गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य का जो संबंध है दोस्तों वो गुजरात से है। फिर इसके बाद 157 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? ये 1946 में इसको स्वीकार किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 158 नंबर प्रश्न आता है, 158 नंबर प्रश्न है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो दोस्तों इनकी जो पहली महिला का अध्यक्ष का नाम है रोजर मैथ्यू है। फिर इसके बाद 159 नंबर प्रश्न आता है, 159 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष होता है यानी बराबर होता है? तो दोस्तों कामोडोर के यानी कमांडर की तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 60 नंबर, संसार में सबसे लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन सी है दोस्तों? तो ये प्रजाति है डलमेशिया। इन डलमेशिया जो प्रजाति दोस्तों वो सबसे लंबे लोगों की प्रजाति है। फिर इसके बाद 161 नंबर प्रश्न आता है कि क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ईडन गार्डन जो स्टेडियम है दोस्तों वो कोलकाता में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 162, भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार प्रकाशित होते हैं? तो दोस्तों जो सर्वाधिक किस भाषा में बात हुई है तो ये हिंदी भाषा में। सर्वाधिक किस राज्य में? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 163 नंबर प्रश्न आता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? तो जो इसको दिया गया है दोस्तों इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर 164 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी जी पहली मुख्यमंत्री बनी थी। फिर इसके बाद 165 नंबर आता है, 165 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1969 में, यानी 1 जनवरी 1969 में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 166 आता है, 166 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए थे? तो दोस्तों ये 1901 में प्रारंभ हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था वो दोस्तों 1901 में प्रारंभ किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल है वो जनरल मानेकशॉ जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 168 नंबर प्रश्न आता है, विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 169 नंबर प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कहाँ स्थित दोस्तों? ये हमारे हैदराबाद में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 117, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों ये कलपक्कम में की गई है। फिर इसके बाद 171 नंबर प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों कब की गई? यह वर्ष 1948 में की गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें यानी 172 नंबर प्रश्न है, 172 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो दोस्तों विश्व बैंक 5 संस्थाओं का समूह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 173 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल पद का भारतीय वायुसेना के किस पद के समकक्ष होता है यानी बराबर होता है? तो दोस्तों किसके समकक्ष या बराबर होता है? तो दोस्तों वो होता है एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है एडमिरल का पद।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 174 नंबर प्रश्न आता है, मानव अधिकार दिवस मनाया कब जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिससे दोस्तों जिसे में रियो शिखर सम्मेलन हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 176 नंबर प्रश्न आता है कि अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है, ये कोचीन को कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 177 नंबर प्रश्न आता है, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 178 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी है, वो डेल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 179 नंबर प्रश्न आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव कौन थे। तो दोस्तों इसके जो महासचिव थे वो त्रिगवेली थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 181 नंबर प्रश्न आता है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये वर्ष 1945 में हुई थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों 182 नंबर प्रश्न आता है। 182 नंबर प्रश्न है, आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, दोस्तों ये जकार्ता पे है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 183 नंबर प्रश्न आता है। 183 नंबर है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो दोस्तों भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि समा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों तो ये बिहार का लोक नृत्य है। फिर इसके बाद दोस्तों 185 नंबर प्रश्न आता है। 185 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था यानी कि इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये नागपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 186 नंबर प्रश्न आता है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये धनबाद में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 187, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश यानी पेलो किस देश का है। तो दोस्तों किस देश का, ये ब्राज़ील का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 188 प्रश्न हमारा आता है। 188 में है, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों ये 1972 में किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 189 नंबर प्रश्न आता है, राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो किसका है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 190 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों कब से प्रारंभ किया गया है, जो भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था वो 1972 में शुरू किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 191 नंबर प्रश्न है, यानी कि 191, वह कौन सा खेल है जिसमें से विश्वनाथ आनंद विख्यात है। दोस्तों कौन सा खेल है, वो शतरंज का गेम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कार्टेस किस देश की संसद को कहते हैं। तो दोस्तों किसे कहते हैं, ये स्पेन को बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 193 नंबर प्रश्न आता है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। फिर इसके बाद 194 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों 195 नंबर प्रश्न आता है कि यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ये कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से आता है 196, इजराइल की सांसद को क्या कहा जाता है। दोस्तों तो इजराइल की जो सांसद है दोस्तों उसको नेसेट बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 197 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई है। तो ये की गई है 1966 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 198 आता है कि किस खेल में फ्री थ्रो किया जाता है। तो दोस्तों बास्केटबॉल में दोस्तों फ्री थ्रो दिया जाता है। फिर इसके बाद 199 नंबर प्रश्न आता है, किसे पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं। तो दोस्तों ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 200 नंबर, नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों टोटल 200 यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 200 क्वेश्चन हो गए। इसमें से अभी 50 क्वेश्चन और आपके बाकी नहीं, सॉरी दोस्तों 20 क्वेश्चन और बाकी हैं, जिससे दोस्तों 250 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी। तो दोस्तों राजा हरिश्चंद्र थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है। तो दोस्तों वो है दोस्तों बांग्लादेश। फिर इसके बाद दोस्तों
प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है 203 नंबर, एजरा कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? एजरा कप पोलो से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये बड़ौदा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा, भारती के किस स्थान से संबंधित दोस्तों? तो वो दोस्तों पंजाब के रहने वाले थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 106 नंबर प्रश्न आता है। 106 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है इसमें से कि चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नॉर्मल क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रांग है। फिर इसके बाद वायुसेना का प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये बेंगलुरु में, वायुसेना का जो प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों वह बेंगलुरु में है। फिर 208 नंबर प्रश्न आता है, सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी दोस्तों? ये डेनमार्क ने दी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये बेंगलुरु में स्थित है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जरूर चाहिएगा। बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, और दोस्तों आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों हर काम के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। वैसे तो हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं दोस्तों, कहीं पर गलतियां होती, मिसप्रिंट हो जाता है, कहीं पर एरर हो जाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों दिल से सॉरी। बैकग्राउंड मुझे कई सारे आपको आवाज़ें और म्यूज़िक सुनाई देते होंगे, उनके लिए दिल से सॉरी। अभी दोस्तों हमारा थोड़ा बहुत सारा यानी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से हम वीडियो आपको किसी तरह प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रश्न आता है, यानी कि 210 नंबर प्रश्न आता है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों एडमंड हिलोरी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 211 नंबर आता है, भारत बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद भारत के में उच्च शिक्षा सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी की स्थापना वर्ष की गई थी दोस्तों? 1953 में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 213 नंबर प्रश्न आता है। 213 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये लोसाने पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 215 नंबर प्रश्न है। 215, वाई चुंग भूटिया का संबंध किस सेल से है दोस्तों? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। फिर इसके बाद 216, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 217 नंबर प्रश्न आता है। 217 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्तों इसमें से सितार एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? तो दोस्तों सितार और तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 219 नंबर प्रश्न आता है, भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न की थी पनडुब्बी प्राप्त की थी दोस्तों? कब प्राप्त की थी? ये 1988 में दोस्तों जो हमारी नाभिकीय शक्ति पनडुब्बी जो मिली थी दोस्तों वो भारत नौसेना को दी गई थी और यानी 1988 में। फिर इसके बाद दोस्तों 220 नंबर प्रश्न आता है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो किस राज्य का नृत्य है? ये केरल का नृत्य है। फिर इसके बाद 221 नंबर प्रश्न आता है, यानी लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका में स्थित है। फिर इसके बाद 222 नंबर प्रश्न आता है कि अभी तक भारत, एक मिनट दोस्तों, यानी कि अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाने वाला दोस्तों? वीरेंद्र सहवाग दोस्तों, जो दोस्तों अभी तक यानी कि भारत के एकमात्र खिलाड़ी दोस्तों वीरेंद्र सहवाग, जो 3 शतक लगाए हैं दोस्तों एक ही मैच में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, यानी कि 223 नंबर प्रश्न आता है। 223 नंबर, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्ण शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? उसका नाम एडुसैट है। फिर 24 नंबर प्रश्न आता है, सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी साप्टा कब लागू किया गया था दोस्तों? ये 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 225 नंबर प्रश्न आता है। 225 नंबर प्रश्न इसमें से, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। फिर इसके बाद दोस्तों 226, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को यानी सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी दोस्तों? तो वो घाना को मिली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यानी डीगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है दोस्तों? तो उनका नाम जुड़ा है दोस्तों फुटबॉल से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 228 नंबर प्रश्न आता है। 228 भारत ने अपना प्रथम आणविक प्रशिक्षण कहाँ और कब किया था दोस्तों? कब किया था? पोखरण 1974 में किया था। फिर इसके बाद दोस्तों भारत ने यानी सर्वप्रथम किस प्रक्षेपा शास्त्र का प्रशिक्षण किया था दोस्तों? किसका किया था? पृथ्वी का किया था। फिर
फिर इसके बाद दोस्तों 230 नंबर प्रश्न आता है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो दोस्तों 52 सेकेंड है। फिर इसके बाद 231 में कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य? दोस्तों तो ये कहाँ का नृत्य है? दोस्तों ये केरल का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, ग्लोबल पार्क कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कितने राज्यों से? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर इसके बाद दोस्तों 233 नंबर प्रश्न आता है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों आमेर का किला जयपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 234 नंबर प्रश्न आता है, कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा? यानी कि यूनेस्को प्रदान करता है। 235 नंबर है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों तो ड्यूस शब्द दोस्तों टेनिस से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध शोध मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कोडांग उड़ीसा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 237 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। फिर इसके बाद अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था? दोस्तों तो अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था और दोस्तों इन्होंने ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यानी कि 239 नंबर प्रश्न आता है। 239 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो किस तिथि को स्वीकार किया गया था दोस्तों? ये दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद दोस्तों 240 नंबर प्रश्न आता है। 240 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? दोस्तों वो इंदिरा गांधी बनी थी दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों अगर मुगल काल में पूछे तो दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं, शासिका अगर पूछ ले तो आपको रजिया सुल्तान बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों तो मैक-मोहन रेखा दोस्तों भारत एवं चीन के बीच की दोस्तों सीमा रेखा है। फिर इसके बाद दोस्तों 242 नंबर प्रश्न आता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। फिर इसके बाद दोस्तों 243 नंबर प्रश्न आता है कि इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। फिर इसके बाद 244 नंबर है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो दोस्तों ये किया था 18 मई 1974 को पोखरण दोस्तों राजस्थान में इसकी टेस्टिंग हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 245 नंबर। 245 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये न्यूयॉर्क पर स्थित है। फिर इसके बाद 246 नंबर है, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये दोस्तों जादवपुर में स्थित है। 247 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 247 नंबर है, केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों तो ये की गई थी दोस्तों 1986 में। फिर इसके बाद दोस्तों 249 नंबर प्रश्न है। 249 है, किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था? दोस्तों यानी मैटसैट। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 250, यानी कि सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों ये किस देश का प्रमुख नृत्य? ये दोस्तों ब्राज़ील का प्रमुख नृत्य है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो होते दोस्तों वो समाप्त हो चुके, यानी कि 250 क्वेश्चन थे। 250 क्वेश्चन अगर आपने देखे दोस्तों तो उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका कि आपने हमारे वीडियो में इतना टाइम दिया। दोस्तों आप अपने करियर में एक कदम और आगे की ओर बढ़ चुके होंगे। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखे हैं दोस्तों, ये हमारा कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई कंटेंट में कमी है तो दोस्तों उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसकी जो दोस्तों PDF मिलेगी वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हम सारी दोस्तों जितने भी मैं पढ़ाता हूँ उनकी सारी PDF दोस्तों आपको वहीं पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर दोस्तों इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।